सितंबर 2005 वाघा बॉर्डर के रास्ते भारतीय हुक्काम ने कैदियों का एक ग्रुप पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले किया। इस ग्रुप में मुख्तलिफ नवेद के कैदी थे। इनके हाथों में गठड़ियों की शक्ल में कुछ सामान था जो शायद इनके कपड़े वगैरह थे, लेकिन इस ग्रुप में 60-65 साल एक ऐसा पाकिस्तानी भी शामिल था जिसके हाथों में कोई गठड़ी न थी। जिस्म पर हड्डियों और इन हड्डियों के साथ चिमटी हुई इसकी खाल के अलावा गोश्त का कोई नाम नहीं था और जिस्म इस तरह मुड़ा हुआ था जैसे पतंग की ऊपर वाली कान मुड़ी होती है। खुद रुझाड़ों की तरह सर के बेतरतीब बाल, जिन्हें देखकर महसूस होता था कि तवील अरसे तक इन बालों ने तेल या कंघी की शक्ल तक नहीं देखी होगी। और दुख की बात के पाकिस्तान दाखिल होने वाले इस कैदी की जबान भी कटी हुई, लेकिन इन सारे मसाइब के बावजूद इस कैदी में एक चीज बड़ी मुख्तलिफ थी और वो थी इसकी आंखें, जिनमें एक अजीब सी चमक। पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से इब्तदाई कार्रवाई के बाद इन सारे कैदियों को फारिग कर दिया गया। सारे कैदी अपने अपने घरों को रवाना हो गए, लेकिन ये बूढ़ा कैदी अपने घर जाने की बजाय एक अजीब मंजिल की तलाश में निकल खड़ा हुआ। कांपते और नातवा हाथों से वो टूटे हुए अल्फाज लिख लिख कर अपनी मंजिल का पता पूछता रहा और हर कोई उसे एक गरीब साइल समझकर इसकी रहनुमाई करता रहा। और यूं 2005 में ये बूढ़ा शख्स पाकिस्तान आर्मी की आजाद कश्मीर रेजिमेंट तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने एक अजीब दावा कर दिया। इस दावे के पेश नजर इस शख्स को रेजिमेंट कमांडर के सामने पेश कर दिया। कमांडर के सामने पेश होते ही न जाने इस बूढ़े नातवा शख्स में कहां से इतनी ताकत आ गई कि इसने एक नौजवान फौजी की तरह कमांडर को सैल्यूट किया और एक कागज पर टूटे हुए अल्फाज में लिखा, सिपाही मकबूल हुसैन नंबर 335139 ड्यूटी पर आ गया है और अपने कमांडर के हुक्म का मुंतजिर है। कमांडर को कटी हुई जबान के इस लागर नातावा और पथावा शख्स के इस दावे ने चकरा के रख दिया। कमांडर कभी इस तहरीर को देखता और कभी इस बूढ़े शख्स को, जिसने अभी कुछ देर पहले एक नौजवान फौजी की तरह भरपूर सैल्यूट किया था। कमांडर के हुक्म पर कैदी के लिखे हुए नाम और नंबर की मदद से जब फौजी रिकॉर्ड की पुरानी फाइलों की गर्द झाड़ी गई और इस शख्स के रिश्तेदारों को ढूंढ के लाया गया तो एक दिल हिला देने वाली दास्तान सामने आई। और ये दास्तान जानने के बाद अब फूलों, फीतों और स्टार्स वाले इस लागर शख्स को सैल्यूट मार रहे थे। इस शख्स का नाम सिपाही मकबूल हुसैन था। 65 की जंग में सिपाही मकबूल हुसैन कैप्टन शेर की क़यादत में दुश्मन के इलाके में असलाहा के एक डिपो को तबाह करके वापस आ रहा था कि दुश्मन से झड़प हो गई। सिपाही मकबूल हुसैन जो अपनी पुश्त पर वायरलेस सेट उठाए अपने अफसरान के लिए पैगाम रसानी के फ़राइज़ के साथ हाथ में उठाई गन से दुश्मन का मुकाबला भी कर रहा था, मुकाबले में ज़ख्मी हो गया। सिपाही इसे उठाकर वापस लाने लगे तो सिपाही मकबूल हुसैन ने इनकार करते हुए कहा कि बजाय मैं ज़ख्मी हालत में आपका बोझ बनूं, मैं दुश्मन का मुकाबला करते हुए आपके लिए महफूज रास्ता मुहैया करता हूं। साथियों का इसरार देखकर मकबूल हुसैन ने एक चाल चली और ख़ुद को छोटी खाई में गिराकर अपने दुश्मनों की नज़रों से ओझल कर लिया। दोस्त तलाश के बाद वापस लौट गए तो इसने एक मरतबा फिर दुश्मन के फ़ौजियों को आड़े हाथों लिया। इसी दौरान दुश्मनों के एक गोले ने सिपाही मकबूल हुसैन को शदीद ज़ख्मी कर दिया। वो बेहोश होकर गिर पड़ा और दुश्मन ने इसे गिरफ्तार कर लिया। जंग के बादल छटे तो दोनों मुल्कों के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला हुआ तो भारत ने कहीं भी सिपाही मकबूल हुसैन का जिक्र ना किया। इसलिए हमारी फ़ौज ने भी सिपाही मकबूल हुसैन को शहीद तस्वुर कर लिया। बहादुर शहीदों की बनाई गई एक यादगार पर इसका नाम भी कुंदा कर दिया। और इधर भारतीय फ़ौज खूबसूरत और कड़ियल जिस्म के मालिक सिपाही मकबूल हुसैन की ज़बान खुलवाने के लिए इस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने लगे। इसे 4 बाई 4 फीट के एक पिंजरा नुमा कोठड़ी में कैद कर दिया गया, जहां वो न बैठ सकता था न लेट सकता था। दुश्मन इंसान सोज मुजालिम के बावजूद इसे कुछ इगलवा न सका। सिपाही मकबूल हुसैन की बहादुरी और साबित कदमी ने भारतीय फ़ौजी अफसरान को पागल कर दिया। जब उन्होंने देखा कि मकबूल हुसैन कोई राज नहीं बताता तो वो अपनी तस्कीन के लिए मकबूल हुसैन को तशद्दुद का निशाना बनाकर कहते, कहो पाकिस्तान मुर्दाबाद। और सिपाही मकबूल हुसैन अपनी सारी तवानाई इकट्ठी करके नारा मारता, पाकिस्तान जिंदाबाद, जो भारतीय फ़ौजियों को झल्ला कर रख देता। वो चिल्लाने लगते और सिपाही मकबूल हुसैन को पागल पागल कहना शुरू कर देते और कहते कि ये पाकिस्तानी फ़ौजी पागल अपनी जान का दुश्मन है। और सिपाही मकबूल हुसैन कहता, हाँ मैं पागल हूँ, हाँ मैं पागल हूँ।
اپنے ملک کے ایک ایک ذرے کے لیے ہاں میں پاگل ہوں، اپنے ملک کے کونے کونے کے دفاع کے لیے ہاں میں پاگل ہوں، اپنے ملک کے عزت و وقار کے لیے۔ سپاہی مقبول حسین کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ دشمنوں کے ذہنوں پر ہتھوڑوں کی طرح لگتے۔ آخر انہوں نے اس زبان سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے سپاہی مقبول حسین کی زبان کاٹ دی اور اسے پھر 4x4 کی اندھیری کوٹری میں ڈال کر مکفل کر دیا۔ سپاہی مقبول حسین نے 1965 سے لے کر 2005 تک اپنی زندگی کے بہترین 40 سال اس کوٹری میں گزار دیے۔ اب وہ کٹی ہوئی زبان سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ تو نہیں لگا سکتا تھا، لیکن اپنے جسم پر لباس کے نام پر پہنے ہوئے چیتڑوں کی مدد سے 4x4 فٹ کوٹری کی دیوار کے ایک حصے کو صاف کرتا اور اپنے جسم سے رستے ہوئے خون کی مدد سے وہاں پاکستان زندہ باد لکھ دیتا۔ یوں سپاہی مقبول حسین اپنی زندگی کے بہترین دن اپنے وطن کی محبت کے پاگل پن میں گزارتا رہا۔